निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो इस तरह का सिंबल होता है इसको निरपेक्ष मान कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, ये जो सिंबल है दो खड़ी पाई है, इसका मतलब होता है निरपेक्ष मान। ठीक है, तो यहाँ पे -13 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो निरपेक्ष मान होता क्या है? अगर ये जो निरपेक्ष मान है, जो ये सिंबल है आपका, इसके अंदर में कुछ भी लिखा रहता है। मान लीजिए आपके इसके अंदर में 2 लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक संख्या रेखा हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 0, -1, -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो ये जो -2 और ये निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, तो ये जो आपकी दूरी जो होती है 2 से और ये 0 के बीच में कितनी है, तो यहाँ से 0 से लेके आपका 2 की जो दूरी है ये आपका 2 ही होगा। अब दूरी को देखेंगे कहीं भी लिखा रहता है तो इतना किलोमीटर लिखा रहता है, कभी उसको प्लस में या तो माइनस में नहीं लिखते हैं हम लोग, हमेशा इसको ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो दूरी को हम लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यही आपका बोला गया है, जो 0 से जो आपका पूर्णांक 0 से ये जो आपका पूर्णांक -13 तक दूरी कितना है, तो दूरी को हम लोग 13 लिखेंगे। ठीक है, दूरी 13 तक है। इसका मतलब ये है कि 0 से जो आपका पूर्णांक इधर जो होता है माइनस मान लीजिए 3, 4, 5 जो इधर जाएगा 13 तक, क्योंकि जगह नहीं है इसके लिए हम लिख नहीं पाए हैं, तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो 0 से जो -13 तक की जो दूरी है, तो हम लोग उसको 13 लिखते हैं ऐसे। तो ये -13 का जो है निरपेक्ष मान 13 हो गया, तो 12 का आपका निरपेक्ष मान 12 हो गया। ठीक है, क्योंकि आपका जो 0 से अगर आप प्लस की तरफ जाएंगे, आप 12 की तरफ जाएंगे, तो आपका 0 से जो दूरी 12 तक है कितना है, तो 12 ही होगा। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब -37 है, तो ये जो आपका 0 से -37 तक की जो दूरी है कितना होगी, 37 होगी। तो हम लोग यहाँ पे 37 लिखेंगे। और देखिए 0 से किधर भी गया नहीं है, ना माइनस की तरफ गया है ना ही प्लस की तरफ गया है, तो उसका तो 0 ही होगा। और -47 है, तो 0 से -47 के जो बीच की दूरी है 47 होगी, तो हम लोग यहाँ पे 47 लिखेंगे। और यहाँ पे 101 लिखा है, तो हम लोग इसको 101 लिखेंगे, क्योंकि 0 से 101 के बीच की दूरी 101 होगी। तो कभी भी आपका -13 और ये जो आपका इस तरह से पाई दिया गया, इसको निरपेक्ष मान बोलते हैं। तो कभी भी पूर्णांक दे दिया जाएगा और निरपेक्ष मान पूछा जाएगा, तो आप 0 से उसके बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, यही होता है निरपेक्ष मान। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आपका निरपेक्ष मान ऐसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये आपका निरपेक्ष मान का ये सिंबल है।